जय हिंद। इंग्लिश जोन भोले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युतीय यंत्र और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये बिहार बोर्ड में 3 नंबर का पूछता है। बहुत आसान है, इसमें 3 या 4 टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे गैलोमीटर, फिर हम लोग का इसमें है एमीटर, फिर हम लोग कैसे गैलोमीटर को एमीटर में परिवर्तन करते हैं उसको बनाएंगे। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है वोल्ट मीटर, फिर चल कुंडली गैलोमीटर और भी 2-3 और टॉपिक है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 3 नंबर का हर एक साल पूछता है बिहार बोर्ड में। तो आइए हम लोग समझते हैं सबके बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गैलोमीटर क्या है, उसके बाद एमीटर में देख लेंगे, उसके बाद गैलोमीटर का एमीटर में परिवर्तन। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम गैलोमीटर यहाँ पर लिख दिए हैं सबके बारे में और लिख दिए हैं, इसी को हम क्या करते हैं समझा देते हैं। तो देखिए हम लोग का चैप्टर जो है विद्युतीय यंत्र इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक जो है भारती भवन का है, भारती भवन का है और उसमें यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर है और ये तीसरा चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए ये आपका 3 मार्क्स का आता है और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे इसमें हो गया गैलोमीटर, फिर हो गया यहाँ पर धारा सहनशीलता, दूसरा टॉपिक है एमीटर और यहाँ पर लिखे हैं गैलोमीटर का एमीटर में परिवर्तन। ये हम 3 टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है हम लोग का गैलोमीटर। गैलोमीटर को हमेशा याद रखिए कैपिटल जी से शुरू करेंगे और एक कंडक्टेंस यानी कि इसकी चालकता बहुत अधिक होती है। गैलोमीटर की चालकता जो होती है बहुत अधिक होती है। देखिए इसका परिभाषा यहाँ पर तो कह रहा है कि गैलोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब गैलोमीटर जो है एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या ये पता लगाते हैं कि उस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। यदि ध्यान दीजिएगा परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो गैलोमीटर में विचलन होगा और परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो गैलोमीटर में कोई विचलन नहीं होगा। विचलन को सूचित करते हैं थीटा से। देखिए यहाँ पर परिभाषा हो गया, गैलोमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का पता लगाया जाता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ चेंज करके कह रहा है कि जब गैलोमीटर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यह पाया जाता है कि गैलोमीटर में विचलन उत्पन्न हो गया है। यानी कि जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो पाया जाएगा कि उस गैलोमीटर में जो है विचलन उत्पन्न हो गया है। चूंकि गैलोमीटर का कंडक्टेंस यानी कि चालकता बहुत अधिक होती है इसलिए गैलोमीटर से होकर काफी कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि गैलोमीटर कहने का मतलब क्या हुआ, गैलोमीटर की कंडक्टेंस जो होता है चालकता जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसके कारण उस गैलोमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर काफी कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित भी होगा। यहाँ पर अब देखिए प्रयोग में पाया गया है कि जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विचलन का मान भी बढ़ते चला जाता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका विद्युत परिपथ है और धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है धीरे धीरे बिजली, जब इसमें ज्यादा प्रवाहित होगा तो ये विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा डोलने लगेगा, कंपन करने लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं धीरे बोलते हैं तो कंपन कम होता है, यानी और तेजी से बोलते हैं तो हमारा गला जो होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ही तेज बोलते हैं तो हमारा गला भी क्या होता है तेजी से यहाँ पे कंपन करने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये भी है कि गैलोमीटर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें विचलन तो उत्पन्न होगा और विचलन होगा जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसमें विचलन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि धारा जो होता है विचलन के समानुपाती होता है।
समानुपाती मतलब समान अनुपात होता है। समानुपाती मतलब यहाँ पे क्या होगा, समान अनुपात, यानी कि जितना ही विद्युत धारा का मान बढ़ेगा उतना ही विचलन का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। देख लीजिए, दैट इज इसको कहते हैं आई, और ये है हिंदी में कहते हैं अर्थात। आई जो होगा समानुपाती होगा वो थीटा, आई जो है विद्युत धारा और थीटा जो है विचलन हो गया। अब यहाँ पे समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पे की कोई नियतांक लेते हैं जिसे गैलोमीटर का नियतांक कहा जाता है। देख लीजिए, जहाँ के एक नियतांक है, यहाँ पर जहाँ के एक नियतांक है जिसे गैलोमीटर का नियतांक कहा जाता है, अर्थात यहाँ से के का मान निकाले हैं। ये देखिए थीटा जो है गुना में है तो गुना में है तो नीचे भेजिए तो भाग में आ गया, यानी के बराबर आई बाई थीटा हो गया। अब देखिए आगे, ये तो हम लोगों का हो गया गैलोमीटर के बारे में। अब इसमें एक टॉपिक आता है धारा सहनशीलता। धारा सहनशीलता है क्या, तो गैलोमीटर नियतांक के व्युत्क्रम को धारा सहनशीलता कहा जाता है, यानी कि कितनी धारा को वो सहन कर सकता है उसे कहते हैं धारा सहनशीलता। तो देखिए गैलोमीटर, यहाँ पर किसी गैलोमीटर में गैलोमीटर नियतांक के व्युत्क्रम को धारा सहनशीलता कहा जाता है, यानी कि गैलोमीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हम जानते हैं कि धारा जो होगा वो विचलन के समानुपाती होता है, और विचलन के समानुपाती हो गए, यहाँ से हम आई समानुपाती थीटा ले लिए हैं और समानुपाती हटाने के लिए कोई नियतांक ले लिए के, जिसे हम क्या कहते हैं, गैलोमीटर नियतांक कहते हैं। और गैलोमीटर नियतांक के व्युत्क्रम को ही हम लोग धारा सहनशीलता कहते हैं। इंग्लिश होता है करंट सेंसिटिविटी। तो देखिए यहाँ पर धारा सहनशीलता इसे S द्वारा सूचित करते हैं, तो S बराबर 1/K। अगर यहाँ से अगर हमें फॉर्मूला सेट करना होगा तो फॉर्मूला सेट करना होगा तो हमारा S बराबर कितना हो जाएगा, 1/K, और K का मान हम देख लेते हैं कितना है, I बाई थीटा, यानी कि यहाँ पर 1/I/थीटा हो जाएगा। थीटा जो होगा ऊपर चला जाएगा, यानी थीटा बाई आई। तो चाहे आप थीटा बाई आई लिखिए या फिर S बराबर 1/K, बात क्या होगा वही होगा। बस ये थीटा बाई आई जो है के का मान हम यहाँ पर पुट कर दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद जो आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है एमीटर। एमीटर किसे कहते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। तो एमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है या यंत्र है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापते हैं, कि मतलब कितना विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। एमीटर को हम लोग संकेत में मीटर कहते हैं, जो हम लोग का स्टेबलाइजर में लगा होता है, देखे होंगे, या फिर आपके घर मीटर जो होगा उसमें भी लगा होता है। एमीटर किस, यानी कि धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, एमीटर कह सकते हैं। सिंपल तरीका से कह सकते हैं धारा मापने वाले यंत्र को या उपकरण को हम लोग एमीटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन है, एमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा को मापा जाता है, और एमीटर को हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, उसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि एमीटर इसमें भी पढ़ना था उसमें भी पढ़ना है, और दोनों का हम बता दिए हैं। एमीटर को हमेशा याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ पे जोड़ा जाता है तो विद्युत परिपथ में, और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। तो उसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एमीटर यहाँ पे देख रहे हैं। तो एमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि एमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में होने वाले प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को मापते हैं। और हमेशा याद रखिएगा एमीटर को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। अगला, चूंकि एमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है, इसलिए एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है। यानी कि कहने का मतलब एमीटर का आंतरिक जो प्रतिरोध होगा बहुत कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विद्युत धारा को मापता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा को मापता है, तो ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा को मापेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा। प्रतिरोध कहते किसे हैं तो
वैसा पदार्थ जो धारा का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, सिंपल तरीके से। अब देखिए हम क्या किए हैं, इस गैलोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किए हैं। यहाँ पर गैलोमीटर का एमीटर में परिवर्तन, या फिर क्वेश्चन होता है गैलोमीटर कैसे एमीटर की तरह कार्य करता है, गैलोमीटर कैसे एमीटर की तरह कार्य करता है। तो देखिए हम इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया गैलोमीटर, ये तो सिंपल तरीका सिंपल परिपथ है। देखिए सिंपल परिपथ ये गैलोमीटर है। अब जब हमें काम कराना है इसको एमीटर की तरह, इस गैलोमीटर को जो है एमीटर की तरह काम कराना है, तो करेंगे क्या, इस गैलोमीटर के समांतर एक कम मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ये देखिए आरएस जो है समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, यहां से देखिए आई विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो आई विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉइंट हो गया, तो 2 पॉइंट हो गया, तो उसका करेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, तो इधर से भी धारा प्रवाहित होगा और इधर से भी प्रवाहित होगा। तो ये देखिए हम इसको क्या किए हैं, सूचित कर दिए यहाँ पे, चूंकि गैलोमीटर से प्रवाहित हो रहा है तो इसको यहाँ पे दर्शा दिए हैं आईजी से, आईजी विद्युत धारा हो गया। और इधर क्या किए हैं, आई में से आईजी घटा दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग का इससे प्रवाहित विद्युत धारा निकल जाएगा। फिर अगर इसका मान निकालना होगा, अगर टोटल आई का मान निकालना होगा तो इसको जोड़ेंगे और इसको देख लीजिए, यहाँ पर आई माइनस आई जी, और यहाँ पर देखिए इससे प्रवाहित हो रहा है आईजी, आईजी तो आईजी से आईजी कट गया, फिर आपका आया केवल आईजी। तो देखें ना आई के लिए गैलोमीटर के सापेक्ष हम यहाँ पे आईजी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और इसके सापेक्ष जो होगा आई में से आईजी को घटा देंगे तो यहाँ पर प्रतिरोध के सापेक्ष प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये भी देखिए ये इसके सापेक्ष ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, फिर आकर क्या करेगा, ये आईजी यहाँ पे मिलेगा और ये आई माइनस आईजी यहाँ पे मिलेगा, तो आईजी से आईजी कट जाएगा, फिर आई बचेगा, यानी कि सिंपल तार से फिर क्या होगा, आई विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। तो कह रहे हैं जब किसी गैलोमीटर को एमीटर में बदला जाता है तो इस स्थिति में गैलोमीटर के समांतर एक काफी कम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। काफी कम मान का प्रतिरोध जो होता है इसके सापेक्ष जोड़ दिया जाता है, जिससे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध काफी कम हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त विद्युत परिपथ एमीटर की तरह कार्य करने लगता है। यहाँ पे देखिए जब किसी गैलोमीटर को एमीटर में बदला जाता है तो इस स्थिति में गैलोमीटर के समांतर एक काफी कम मान का प्रतिरोध जो होता है, काफी कम मान का यहाँ पे गैलोमीटर के सापेक्ष जो होता है काफी कम मान का एक प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होता है काफी कम हो जाता है। अगर ये प्रतिरोध नहीं जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध कम नहीं होगा बल्कि अधिक रहेगा। तो देखिए यहाँ पर काफी कम हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त विद्युत परिपथ एमीटर की तरह क्या होता है, काम करने लगता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब प्रतिरोध काफी कम हो जाता है तो इस प्रकार ये विद्युत परिपथ में जो है एमीटर की तरह कार्य करने लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एमीटर का डेफिनेशन, तो एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा की माप की जाती है। अब यहाँ पर तीर का निशान देकर लिखे हैं, चूंकि एमीटर के द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जाता है, इसलिए एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध अगर काफी कम करे जाए इस गैलोमीटर का, तो ये भी क्या हो गया, एमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। और आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए हम क्या किए हैं, गैलोमीटर के सापेक्ष काफी कम मान का प्रतिरोध गैलोमीटर के समांतर में हम जोड़ दिए हैं। अब देखिए इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो कैसे, लूप के नियम से। यहाँ पर देखिए व्यंजक निकालते हैं, व्यंजक लूप के नियम से, लूप के नियम से किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, पहला केसीएल था, दूसरा केवीएल था। नहीं, किरचॉफ का नियम जो था 2 था, केसीएल और केवीएल। तो देखिए
किरचॉफ का नियम जो कहता है वन लूप, लूप के सापेक्ष, ये लूप कहते किसे हैं, तो लूप जो होगा वो पूरे तरीका से बंद होगा, उसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ये देखिए ये पूरे तरीका से चारों तरफ से बंद है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे खुला रहेगा तो ये लूप नहीं कहलाएगा। ये भी देखिए पूरे तरीके से बंद है ना, तो लूप का नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का योगफल 0 होता है। किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का योगफल 0 होता है। तो देखिए कुल वोल्टेज, वोल्टेज आपका प्रतिरोध पे भी आएगा और वोल्टेज आपका गैलन पे भी आएगा, दोनों पे आएगा ना। दोनों पे आपका जो है प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए दोनों पे आपका वोल्टेज होगा, तो हम पहला पे निकाल लेते हैं फिर दूसरा पे। तो लूप का नियम क्या कहता है, कुल वोल्टेज का योगफल जो होगा 0 होगा, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल 0। यहाँ पर V1 प्लस V2 इक्वल हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखिए V1 यहाँ पे मान लेते हैं और V2 यहाँ पर, तो देखिए V बराबर ओम का नियम से आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है IR। यहाँ पर ओम के नियम से V बराबर जानते हैं कि होता है IR। तो देखिए इसके नियम से हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर V1 के लिए I का मान लिख देते हैं। I का मान जो है I माइनस IG है और प्रतिरोध RS है, यानी कि I माइनस IG I इंटू R का जो मान है वो RS है हम लोग का, RS प्लस V2 देख लीजिए, V2 इस पे निकलेगा। अब देखिए किरचॉफ का नियम ये भी बताया गया है कि ये अपोजिट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि इसको हम ऋणात्मक लेंगे। गैलन के सापेक्ष जो होगा विद्युत धारा वो ऋणात्मक लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। इक्वल हम लोग का हो जाएगा 0। अब यहाँ से मान निकालते हैं, तो I माइनस IG तो रहेगा इंटू RS, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस IG इंटू G इक्वल 0 हो जाएगा। माइनस को भेजते हैं उधर, तो माइनस वाला आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर देखिए ये माइनस इधर आया तो हो गया आपका प्लस IG इंटू G। अब ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी कि RS का जो मान आ गया वो आपका आ गया IG इंटू G और बटा I माइनस IG। ये हम लोग का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, RS इक्वल G को बाहर कर देते हैं और IG बाई हो जाएगा I माइनस IG। दोनों तरीका से हम लोग लिख देंगे, दोनों क्या होगा, सही होगा। तो देखे ना बहुत सिंपल है ये। RS इक्वल, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। गैलोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए जो प्रतिरोध, जो प्रतिरोध आवश्यक होता है उसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन लिख दिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 200 ओम प्रतिरोध वाले एक गैलोमीटर से संपूर्ण परिपथ का 10% विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यह बताएं कि इस गैलोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए कितने मान के प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। यानी कहने का मतलब 200 ओम प्रतिरोध वाले एक गैलोमीटर से, यानी गैलोमीटर का प्रतिरोध जो दिया है वो 200 ओम दिया है और कह रहा है संपूर्ण धारा का 10% विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। गैलोमीटर से संपूर्ण धारा जो है I है और इससे जो है गैलोमीटर से 10% विद्युत धारा ही प्रवाहित हो रहा है। तो बताना है कि इस गैलोमीटर के समांतर क्रम में कितने प्रतिरोधक को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कितना सिंपल है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन में दिया क्या है, तो गैलोमीटर का प्रतिरोध दिया है, गैलोमीटर यानी कि G का मान दिया है, G का मान आपका दिया है 200 ओम। फिर देखिए IG का मान निकालना है, IG का मान, तो IG का मान निकालेंगे कैसे, तो संपूर्ण परिपथ का 10% विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि संपूर्ण परिपथ का 10% जो विद्युत धारा है वो इस गैलोमीटर से प्रवाहित हो रहा है, यानी कि IG का मान निकालेंगे तो I का 10%। अब यहाँ पे निकाल लीजिए I का
10 बटा परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि IG का जो मान आया, ध्यान दीजिए, IG का मान आ गया I बटा 10। और निकालना क्या है आपको, निकालना है यहाँ पे प्रतिरोधक का मान, RS का मान। तो नाउ लेकर चलिए RS इक्वल, हम लोग जानते हैं G इंटू IG बटा I माइनस IG। और इसमें हम क्या करते हैं, मान भरते हैं और इसका मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग मान निकालते हैं। यहाँ पर G का मान जो है 200 है, और यहाँ पर I का मान हम लोग देख लेते हैं। IG का मान भरेंगे, यहाँ पर देखिए G का मान 200 हो गया, और IG का मान I बटा 10 हो गया, I बटा 10, और इसका बटा I तो I ही रहेगा, लेकिन IG का मान निकाले हैं I बटा 10, I बटा 10, और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 10 से कम 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि हो जाएगा 200 गुणे I बटा 10, और इसको घटा दिए, 10 से कम 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 I बटा 10, 10 से 10 कट गया, I से I कट गया, बचा केवल क्या 9, यानी कि RS का जो मान आएगा वो 200 बटा 9 ओम, यानी कि हमें आवश्यक कितना होगा, जो आवश्यक प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा वो 200 बटा 9 ओम होगा। तो इस तरीका से क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ना, गैलोमीटर पढ़ लिए, एमीटर पढ़ लिए, फिर गैलोमीटर का एमीटर में परिवर्तन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है वोल्टमीटर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।